के अब वो उसके पास गया था, भाई इतनी अच्छी चक्रभुजो तो देख के उनका। हाँ, यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों के चक्रव्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छुपा न पाया। तो उसमें यही बता रहा है फिर वो जो कौरव थे, जो वे जो उसका जब उसने देखी पांडवों के चक्कर वो, तो वे अपने भय को छुपा नहीं पाया। और इसमें प्रभु जी मैंने कुछ नोट बनाए थे, उससे समझा रहा हूँ प्रभु जी। तो चक्रव्यूह का मतलब है कि राजा के इसका चक्रव्यूह का मतलब है जो राजा थे जो उनके मतलब चारों तरफ की सुरक्षा प्रदान करना। एक चक्रव्यूह बोलते हैं उसको, जो भाई उसकी रक्षा करना, जो उसका अगर राजा तक पहले कोई ना पहुंचे उससे पहले उन्हीं से युद्ध हो। राजा के चारों ओर से सुरक्षा। जब तो इसमें यह भी बताया गया है फिर वो जी, जब ये ईर्षाबाजी जब से चल रही थी, जब ये बच्चे छोटे थे जो उसी टाइम से जब ये खेल रहे थे, तो कल माता जी ने बताया था, सीमा माता जी ने भी उस टाइम जो गए थे जो द्रोणाचार्य अगर गेंद निकाली थी कुएं से, तो इसमें ये भी एक उदाहरण था। अगर जब वे खेल रहे थे तो वो गेंद जो है कुएं में गिर गई थी, तो वे सोच रहे थे कैसे निकले। तो वहां से फिर द्रोणाचार्य जब आया तो उसने देखा बच्चों की जो गेंद है वो जो कुएं में गिर गई, तो उसने सोची अब कैसे। तो उस टाइम उसने जो है मंत्र उच्चारण से वो गेंद जो है माचिस की तिल्ली जोड़ के और वो गेंद निकाली थी। तो इसका ये भी उदाहरण है जी। और धृतराष्ट्र 36 साल धृतराष्ट्र इसमें ये भी उदाहरण बताया गया था जी। अगर जो धृतराष्ट्र ने जो है 36 साल राज किया था और धृतराष्ट्र 6 महीने तक कुछ नहीं। अच्छा, तो इसमें प्रभु जी यही बताया गया है मेरे हिसाब से। और कोई माता जी कोई ऐड करना चाहती हो? यहाँ से प्रभु जी, भगवत गीता कहाँ से अद्भुत है? भगवत गीता महाभारत के 18वें पर्व है। उनमें कई अंतर पर्व है। भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से 42वें अध्याय पर समाप्त हो जाती है। इसमें वैश्यन प्यान वेद व्यास शिष्य जम विजय परीक्षित के पुत्र के संवाद है। उन संवादों के अंतर्गत धृतराष्ट्र तथा संजय संवाद है और उनके अंतर्गत कृष्ण अर्जुन संवाद है। भगवत गीता में 700 श्लोक है। पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा, 41 श्लोक संजय ने कहे और 84 श्लोक अर्जुन ने कहे तथा 574 भगवान श्री कृष्ण ने कहे। तो इसमें प्रभु जी यही बताया गया है। तो इसमें प्रभु जी और कोई ऐड करने चाहो, कोई माता जी वो कर सके है प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। माता जी ने भी एक बार बोला था, कृष्ण माता जी ने भी, कि द्रोणाचार्य ने कुएं में गिरी हुई गेंद को माचिस की तिल्लियों से निकाल लिया। तो प्रभु जी माचिस की तिल्ली का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? जो आज की माचिस की तिल्लियां हैं या कुछ और है? मेरे ख्याल से तब तक तो माचिस का आविष्कार भी नहीं हुआ होगा, तब तो मंत्रों से ही अग्नि जल जाती होगी। हाँ जी माता जी। मंत्रों से जोड़ कर रस्सी बना के जब निकाली थी वो, ये अद्भुत चमत्कार दिखाया था उसने वहां पर। ठीक है। अभी तो उनके मतलब उनके गुरुकुल में उन्हें देख कर जब इतना चमत्कार है कि बहुत अच्छे पंडित है, बहुत शिक्षा दे। जब अपने गुरुकुल में मतलब ये बच्चे दाखिल हुए थे, उन्हें वहां शिक्षा ली थी दुर्योधन अर्जुन ने पांडवों ने।
हिसाब से तो प्रभु जी यही है कि भाई उस टाइम तो जो माचिस तो होएगी नहीं, तो ये मतलब मंत्रों से वो करया होगा प्रभु जी। चलिए, हमारे दो भक्तों की हैंड रेज हैं, पहले सीमा माता जी बताएंगी, फिर गौरव प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। माता जी आपकी आवाज थोड़ी कम है। अभी आ रही प्रभु जी? हाँ जी माता जी, अभी थोड़े ठीक है। प्रभु जी वो माचिस की तिल्ली नहीं थी, वो जैसे पहले ना सरकंडे होते थे ना, तो सरकंडे का होता, जैसे हम जब छोटे थे तो उसके ना पासे बना के खेलते थे, तो वो सरकंडे है तो उसके अंदर वो जैसे डाल लेते। ठीक। हाँ जी गौरव प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, मैं भी यही बताना चाह रहा था कि जो माता जी ने बताया ना। हाँ जी, शायद सरकंडे ही रहे होंगे, क्योंकि मैं भी थोड़ा ना कल कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में एक बार। तो उसमें क्या थे कि जब वो गेंद गिर गई तो सारे खेल छोड़ करके देखने लगे निकाले कैसे। तो वहाँ पर द्रोणाचार्य जी आते हैं सर्वप्रथम बार। तो वो देखते हैं, बोले आप लोगों को गेंद चाहिए? वो बोले हाँ। बोले जाओ जाके सरकंडे लेके आओ सब। तो दुर्योधन तो गया नहीं अपने अहंकार के वशीभूत, लेकिन और जो थे बच्चे भाग के गए लेके आए। तो उन्होंने उन सरकंडों को आगे से थोड़ा सा पैना किया और एक सरकंडा सीधा उस गेंद के ऊपर फेंक के मारा, वो उसके अंदर थोड़ा अंदर चला गया और सरकंडे के ऊपर सरकंडे मार के और फिर उसको ऊपर की तरफ खींच लिए। और ये देख करके सब हैरान रह गए और सभी ने जा करके अपने पिताश्री को और पितामह को आग्रह किया कि वही उनको शिक्षा दे। कोई और इस के बारे संदर्भ के बारे में, इस श्लोक के बारे में कुछ अपना व्यू रखना चाहता हो? तो इसमें प्रभु जी सचिपति प्रभु ने तो माचिस का ही बताया था, सकंडे का उसका तो नहीं बताया था उसमें ना। प्रभु जी उनका मतलब ये होगा कि वो माचिस के तिल्ले की जितने होंगे पतले होंगे, ये हो सकता है। ये भी एक अद्भुत वो है कि एक माचिस की तिल्ली जितने पतले सरकंडे के ऊपर अलग एक के ऊपर एक मार देना, उसको निकालना, हो सकता है ऐसा। कोई और प्रभु जी? जैसे यहाँ पर एक चीज और बताई गई कि फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। यानी कि कई बार जब हम तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारे विचार में बदलाव आते हैं। अगर हम बहुत माइन्यूटली देखेंगे उसको तो वो चीज़ बदलाव आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कहीं तीर्थ स्थल के प्रभाव में, जैसे कि कल माता जी ने बताया था, कुरुक्षेत्र का अर्थ उन्होंने बताया था कि उसको क्या वरदान मिला हुआ था कि वहाँ उस तीर्थ स्थान पर पहुंचकर कहीं दुर्योधन का मन ना बदल जाए। और उसका मन बदलेगा भी कैसे? उससे पहले कितने तो प्रयत्न हो चुके थे शांति को, युद्ध ना हो इसके लिए भी, और सब कुछ शांति के साथ सिमट जाए इसके लिए भी, लेकिन कभी हुआ ही नहीं। तो जब उसने भगवान के आगे बोल दिया कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तो धृतराष्ट्र की ये अननेसेसरी की अनवांटेड, वो क्या बोलते हैं इसको, डिजायर थी, अपेक्षा थी। वो इतना ज़्यादा कंसर्न दिखाया गया है, इन शब्दों से पता चल रहा है उसकी मनोस्थिति का, वो कितना कंसर्न था, कितना ज़्यादा चिंतित था। क्योंकि उसको ये तो पता था कि उनके जो बच्चे हैं उन्होंने सही नहीं किया और ना ही वो सही तरफ हैं, लेकिन उसको इतना थोड़ा आश्वस्त था कि जहाँ पर पितामह है उन्हें कोई हरा नहीं सकता, इच्छा मृत्यु का वरदान है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जो योद्धा थे, उनके ऊपर उनको ज़्यादा विश्वास था एज कम्पेयर टू दुर्योधन के। तो ये उसकी मनोस्थिति को बता रहे हैं और प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छे से बताया है। कोई और बात कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? इसमें फिर बुद्धि के इसका विवरण हुआ है इसमें जो कि 11 वर्षीय सेना दुर्योधन की थी और 7 वर्षीय मतलब पांडवों की थी। और जो द्रुपद महाराज की
सेना थी, अक्षुणी सेना थी, और जो 7 अक्षुणी सेना ने 11 सैनिकों को हराया था। जो कर्ण का 7 सेना एक मत था। उनको मतलब कि 11 सैनिकों को, और पांडवों की तो 7 सैनिक थी ना, उसने उनको हरा दिया था 11 सैनिकों को, इतने ज्यादा संख्या थी। गौरव प्रभु आप कुछ? प्रभु जी यही है इसमें श्लोक में, धृतराष्ट्र जो था शारीरिक दृष्टि से तो अंधा था ही, उससे अंधा ही था ही, लेकिन मानसिक दृष्टि से भी वो अंधा था। उसकी जो है उसमें सोचने समझने की इतनी वो नहीं थी कि ये जो अपना धर्म के प्रति उसका वो रुझान रहना चाहिए। उसने जो है कभी भी अपने पुत्रों को धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दी थी, ना खुद वो शिक्षित था धर्म के मामले में। तो उससे यही डर था कि कहीं दुर्योधन इस धर्म क्षेत्र के जो प्रभाव में आकर कोई समझौता न कर बैठे। लेकिन संजय उसकी मनोदशा को भाप गया और वो उसने विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो जो यहाँ पे उसको राजा कहकर इसलिए संबोधित किया गया है क्योंकि वो एक अच्छा कूटनीतिज्ञ भी था। उसने एक राजा के होने के नाते, एक राजनीतिज्ञ के राजनीतिज्ञ होने के नाते वो आगे जाके द्रोणाचार्य के पास जाएगा और उसके बारे में उनको बताएगा कि इनकी व्यूह रचना कितनी कुशल है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं डर था कि हमारी सेना कभी हार ना जाए, इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास जाता है जो उनके सेनापति हैं। हाँ जी, इसमें एक थोड़ी सी चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, धृतराष्ट्र के बारे में बताता हूँ। धृतराष्ट्र क्योंकि सबसे बड़े पुत्र थे, तो ऑब्वियस है जैसे कि अब तो चुनाव होते हैं तो जो पार्टी जीतती है उसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री या राज्य को संभालता है। लेकिन पहले एक वंश था, क्षत्रिय थे, जिनका कार्य था कि वही शासन चलाएंगे, तो उनमें निपुणता भी होती थी। तो उसको बचपन से ये था कि मेरे को ही राज्य संभालना है, मेरे को ही राज्य संभालना है। और वो उसी के अंधा होते हुए भी वो उस तरीके से प्रैक्टिस करता था, इस तरीके से शिक्षा ले रहा था कि एक अंधा भी शासन को संभाल सकता है। और जब बिल्कुल इस चीज़ की समय आया कि हाँ अब तो धृतराष्ट्र के सिर पर मुकुट पहना दिया जाएगा, तब एकदम विदुर ने आकर के टांग अड़ा दी। तो वो जो एक इतने वर्षों की उसकी तपस्या थी वो वहीं पर ही क्रैश होगी। सोचो अगर हम किसी चीज़ की शिद्दत से या बहुत मेहनत से 20-21 साल तक करेंगे, ये चीज़ हमें मिलेगी, और चारों तरफ का माहौल भी ऐसा है कि हाँ वो भी ये दिखा रहे हैं भाई तू तो बड़ा है, तू तो राजा ही बनेगा, तू तो बड़ा है, तू, लेकिन एंड टाइम पर आकर के कोई और बाजी मार के ले जाए, तो वो जो 20 साल की मेहनत और जो सपना है वो तृष्णा कहाँ जाएगी फिर उसकी? वो तो मोह पड़ गया ना, उसको तो पछतावा ही रहेगा कि अरे मेरे पास तो बिल्कुल आ रही थी लेकिन आ नहीं पाई। जैसे कि हम पहले कभी मूवी देखते थे कि शादी होने वाली है तिगड़मबाजी करके दो शादी कर रहे हैं, लेकिन बीच में कोई टूट पड़ता है कि ये कहाँ से एंट्री होगी। तो ये वही कहानी है। तो इसलिए उसको है ना इस चीज़ का बड़ा ही दुख था और वो मना भी नहीं कर पाए क्योंकि वो भी एक अच्छा राजनीतिक था, शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञाता था, सब कुछ बढ़िया था। जैसे यहाँ दुर्योधन के बारे में बताया गया है कि दुर्योधन हालांकि था तो नेगेटिव पर्सनैलिटी, लेकिन राजनीतिक तौर पे वो बहुत बड़ा था। हाँ, भक्ति के तौर पे बहुत वीक था। अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए, जैसे बता रहे हैं 7 और 11 का रेशो था, तो 11 रेशो उसने इकट्ठा कर लिया। 11 रेशो इकट्ठा राजनीतिक कुशलता के कारण ही हो सकता, वरना तो नहीं हो सकता। लेकिन उसकी दुर्बुद्धि थी, भगवान के प्रति जो अपराध थे और उसके जो पाप थे वो उसको इस स्थल पे लेके आए। चलिए प्रभु जी अब आगे का श्लोक करते हैं हम लोग। अगर कोई भक्त फिर भी कुछ ऐड करना चाह रहा है, कृष्णा माता जी। मैं क्या ऐड करूं प्रभु जी? सब बताया।
तो फिर उसी दुर्योधन फिर भी घबरा रहा था, फिर भी उसने सेना देखकर डर रहा था। वो उसकी सेना भी ज्यादा थी, फिर भी जब भी तो वो सेनापति के पास द्रोणाचार्य के पास गया था। वो घबरा रहा था, इसलिए उनकी पांडवों की सेना देखकर अब कभी मैं ना हार जाऊं, मेरी सेना हार जाए ना, इसलिए वो गंभीरता के कारण सेनापति के पास गया था। और आपने सब बता ही दिया, राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा किंतु वह उसने पांडवों की बना दी। बस यही खातिर आपने बता दिया, सारा ठीक ही बताया। हरे कृष्णा। फिर मुझे फिर भी इसमें ये था कि दुर्योधन राजा होते हुए भी मतलब उसके पास गए, द्रोणाचार्य के पास। वो आदेश दे सकता था, वो खुद मतलब भयभीत था, वो खुद ही गया उनके पास, इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी अपने मतलब उनकी। वो इसलिए गया ना, वो चंचल था, उसका दिमाग बुद्धि ऐसी थी, वो दूसरा के ऊपर इतना। और धृतराष्ट्र की एक और विडंबना है कि उसके गांधारी के गर्भ में दुर्योधन थे, और कुंती की तरफ से तो उनको पता था कि श्राप मिला हुआ है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वो पूरी तरह से निश्चित भी था कि अब तो मेरा बेटा, चलो मैं नहीं संभाल सका राज्य तो मेरा बेटा संभालेगा। लेकिन वहाँ पर भी बीच में एक नई एंट्री होती है युधिष्ठिर के रूप में, तो वहाँ पर भी इसका यार ये तो जो है ना मानने वाले नहीं है, मेरी राजगद्दी मेरे हाथ में आने वाली नहीं है। तो ये भगवान की, और वो ये भी जानता था कि पुत्र जो हैं भगवान से उत्पन्न हुए हैं, भगवान के आशीर्वाद से। चलिए अब आगे चलते हैं राजेंद्र प्रभु जी। पश्यतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमुं वुंड्यां द्रुपद पुत्रेणाः तव शिष्याणाः धीमताः तः पश्य देखिए एताम इस पांडु पुत्राणाम पांडवों के पुत्रों की आचार्य हे आचार्य गुरु महतिम विशाल चमुम सेना को व्युंडाम वेष्टित द्रुपद पुत्रेणा द्रुपद के पुत्र द्वारा तब तुम्हारे शिष्यों द्वारा धीमता अत्यंत बुद्धिमान। हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो इसमें प्रभु जी जो दुर्योधन के जो वो था मन में दोष था, मतलब आचार्य को जो कि उनके गुरु थे उसको मतलब उसके मन में वो उसको भड़काने के लिए ऐसा मतलब शब्द यूज कर रहे हैं, वे बता रहे हैं अगर आपके शिष्य है, जबकि ये करते शोभा नहीं देते थे, लेकिन उसको उसकी उनकी तरफ से भड़काने के लिए ही मतलब वो कर रहा था बार बार में। तात्पर्य परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। तो इसमें यही बता रहे हैं जो परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित कराना चाह रहा था, मतलब उसके जो दोष थे जो पुराने थे उसको फिर से नए ताजा करना चाह रहा था। अगर भाई किसी तरह की मतलब जो इनके साथ वो ना दिखावे, मित्रता या प्रेम भावना आ जाए कभी इसके मन में। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। तो इसमें ये बता रहे हैं जो इनका जो बचपन में जो पढ़ाई करते थे उसके बाद जो उनकी दोस्ती थी आपस में, और जब उसने खेल खेल में कहा था इसने द्रुपद ने अगर भाई मैं जो अगर राजा बन गया तो आधा जो राजपाट वो मैं आपको ही दे दूंगा। तो और जब उसने फिर ये राजपाट जो है जब राजा बनने के बाद जब वो उसके पास गया तो ऐसी अवस्था में जब उसने मना कर दिया
अब मैं तो एक राजा हूं और आप एक ब्राह्मण हो, जो दोस्ती है वो बरोबर वाले समय होती है, और आप उसको जो हाथ मिला होता, अब भाई मैं तो बरोबर वाला, आप तो मेरे बरोबर हो ही नहीं, तो इसलिए उसको धक्का मार कर कह दिया उसको बाहर ले जाओ, अपना उसको मना कर, मित्र मानने से मना कर दिया और बाहर अपने उससे बाहर कर दिया। उससे इसको द्रोणाचार्य को जो है मतलब हीन उसको भावना पैदा होगी, भाई जो बैरकशी की जो बोलते हैं, जिसे ईर्ष्या की, जो जब ये मतलब वापिस आए थे प्रभु जी, एक जो और फिर जो है जो इनका शिष्य था अर्जुन, मतलब भाई उसको अपने बरोबर में झगड़ा कर भेजा था अर्जुन, भाई उसको कौन मतलब पकड़ करके ला सके है। तो इसमें ये बता रहा था फिर वो जो अर्जुन जो है वो उसको बंदी बना के ले आया था, और जो द्रोणाचार्य ने जब कहा था अब हम जीत गए, ये तो सारा राजपाट जो है ये तो मेरा है, पर लेकिन मैं आधा आपको दे देता हूं, और इसके जो है ये तो हमारी आपस मतलब बरोबर की वो होगी दोस्ती, अगर भाई आधा अगर राजपाट आपका आधा हमारा है। तो इसमें प्रभु जी यही बताया गया मेरे हिसाब से। तो इस झगड़े का फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ, वह होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो इसमें ये बता रहा है उसने जो है एक महान यज्ञ कराया था, अगर भाई ईर्ष्याबाजी में भाई जो ऐसा पुत्र भगवान मेरे को दे जो द्रोणाचार्य का जो है वध कर सके। तो द्रोणाचार्य उसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र दुष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। तो इसमें बता रहे कि आजकल का जो टाइम है, अगर कोई दुश्मन का वो तो वो उसके बारे में कुछ भी ना बतावे, लेकिन ये एक सच्चा और वैसा ब्राह्मण था, इसने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये मेरे दुश्मन का लड़का है, भाई ये तड़का ना मेरे को मार देगा या कुछ। उसने वही शिक्षा जो उसको प्रदान की, जो और शिक्षा उसको दे रहे थे शिष्य को, अपने को भेदभाव किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये एक सच्चे ब्राह्मण का जो सच्चे गुरु है उसका मतलब लक्षण है ये, अगर भाई किसी किस्म का कोई भेदभाव जो ना करे। अब दुष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। तो इसमें यही बता रहा है फिर मुझे कदे भाई समझौता ना कर ले, कदे अपने उसमें भाई ये तो मेरे शिष्य थे, प्यारे हुए थे। तो भाई बार बार में जो दुर्योधन था वो इसी चीज को मतलब वो करा रहा था द्रोणाचार्य को, भाई ये वो कर रहे हैं आप, मतलब इसके इनके बारे में बिल्कुल मत वो करियो भाई, दया दृष्टि जो। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहे थे कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो इसमें दुर्योधन यही बता रहा है जी, भाई उदारता भाई किसी किस्म उदारता ही मत दिखाइयो, अगर उदारता दिखाई तो इसमें हमारी हार हो सके है। तो इसमें श्री कृष्ण ने भगवत गीता क्यों कही थी, अर्जुन ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने को कहा, और वहां अपने गुरु पितामह तथा रिश्तेदारों को देखकर मोहित हो जाता है, युद्ध करने से मना कर देता है। भगवान अर्जुन का मोह भंग करने के लिए भगवत गीता को कहते हैं, लेकिन अर्जुन कैसे मोहित हो गए, उसका तो अपनी इंद्रियों पर संयम था। जब अर्जुन स्वर्ग में जाते हैं तो
उर्वशी अप्सरा अर्जुन के पास आती है तो अर्जुन उसे माता के समान बताकर उसे मना कर देते हैं। तब अर्जुन मोहित कैसे हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोहित किया था ताकि हम जैसे जीवों के लिए अर्जुन प्रसन्न कर सके, हमारा उद्धार हो सकते हैं। अर्जुन का माध्यम बनाकर गीता कही भगवान 15.15 में कहते हैं, सर्वस्य है चाह दृश्य है संत्रविष्टो हो मतः समृद्धि ही ज्ञानम पोहनाम च वेदत्राः सर्वे मोहो वदोहो वेदांत कृत विदेव चाहम 15। मैं प्रत्येक जीवों के हृदय में विराजमान हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का सकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो इसमें प्रभु जी यही बताया गया है। और कोई माता जी कोई भगत को ऐड करना चाहता हो तो कर सके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आई थिंक हम लोग इस श्लोक से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए थे, यहाँ तक मेरे को लग रहा है। ये प्रभु जी ये मुझे ही बताया था मेरे हिसाब से, तो वहां जो प्रभु जी ने बताए थे ना जो, हाँ जी इस श्लोक में जहाँ सत्यपति प्रभु जी ने जो वहां बता रहे थे ना, जो इस श्लोक में जो पढ़ाया था तीसरा यो, तो उसमें ये बता रहे थे ये। हाँ जी कृष्णा माता जी आपने हैंड रेज किया, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें बताया कि प्रभु जी द्रुपद ने महान यज्ञ संपन्न किया उस जिससे उनके आपस की झगड़ा के लिए कि मैं इसका द्रोणाचार्य का वध कैसे कर सकूं। तो इसलिए उसने ऐसा यज्ञ संपन्न किया कि जिससे उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ और उसको वरदान मिला कि जो द्रोणाचार्य का वध कर। तो इसलिए वो उसे द्रोणाचार्य को ये भी पता था कि ये तेरा वध कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने भेदभाव नहीं किया। उसने शिक्षा दी जो और शिक्षा दी थी, और ये जानते हुए भी कि ये मेरा वध कर सकता है धूमन को। इसलिए द्रोणाचार्य ने कोई भेदभाव नहीं किया और पांडव पक्ष और दुर्योधन भी द्रोणाचार्य को ये करवा रहे थे इस आधार पर कि वो कभी इन शिष्य इसने शिक्षा जो भी इसको शिष्य है इस तरह शिक्षा दी है, और कदे इसके उस वो अर्जुन तो थोड़ी उसको प्रिय शिष्य। अर्जुन बार बार में वो उसको यही उसका वो दोष गिनवा रहा था, तूने इससे शिक्षा दी थी, इससे शिक्षा दी थी, और कदे इसके उसमें मोह में आकर नार युद्ध ना करे। उसे इसी तरह उसको बार बार में मतलब वो कर रहा था, उचलित कर रहा था बार बार में। ये चेतावनी दे रहा था युद्ध में, पर इस प्रकार उदारता से हार कि हमारी हार हो जाएगी अगर ये ऐसी उदारता दिखाई तो तूने। या चेतावनी युद्ध में दे रहा था कि ऐसे करोगे तो हमारी हार हो सकती है। तो आपने ना तो ये दिखानी है कि ये मेरा प्रिय है, या वैसे वो उसको जान भी था कि वो ये सब कुछ, ये भी उसे कुछ पता भी था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब उसमें वो कोई भी नहीं बोले थे, सब नीचे गर्दन करके बैठे थे। इस तरह उसे कुछ विश्वास भी था, लेकिन वो फिर भी विचलित हो जाता था कि कभी ये प्रिय शिष्य के वो मना हो जाए, मुंह मना आ जाए। और वो जानता भी था कि ये युद्ध मेरा ही पक्ष में करेंगे,
जीत मेरी होनी होगी। तो प्रभु जी मैं तो यही ऐड करना चाहूंगी। ठीक है माता जी, बहुत अच्छे हैं। सीमा माता जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें जो है वो दुर्योधन की जो मनस्थिति है वो बताई गई कि दुर्योधन मतलब के पास इतनी बड़ी सेना थी लेकिन फिर भी उसके अंदर इतना भय था। और जो है इसमें जो द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य और जो है राजा द्रुपद है, इन दोनों की बताई गई कि मतलब वो दोनों आपस में शत्रुता थी लेकिन फिर भी मतलब उनको ये विश्वास था कि भाई जो है द्रोणाचार्य से बढ़कर ना गुरु है नहीं जो मेरे पुत्र को शिक्षा दे सकता है। और उसको उस पर विश्वास भी था, जबकि उसने मतलब द्रोणाचार्य के साथ इतना दुर्व्यवहार किया था लेकिन उसको फिर भी ये विश्वास था कि मतलब जो है ये आचार्य है, गुरु है जो ये शिक्षा देंगे। वो मतलब जब हम सौंपते थे, जब पहले के जो राजा थे वो अपने पुत्रों को बच्चों को जब सौंपते थे जो आचार्यों के पास, तो वो उनको इस तरह से वही मतलब उनके पास ही रखे वो थे। कुछ ऐसा नहीं था कि भाई मेरे बच्चे राजा के बच्चे तो उनको उस तरह ट्रीट किया जाए, नहीं, उनको उसी तरह से करते थे। और फिर उनके पास जब सौंपा था तो इस तरह से वो अपने जैसे अपने बच्चों की तरह रखते थे जो आचार्य थे। और द्रोणाचार्य है वो इतने मतलब गुरु और इतने इतने बड़े महान जो है गुरु थे लेकिन फिर भी जो दुर्योधन है वो उनके ऊपर शक कर रहा है। तुम कहीं मतलब अपने इनको अपने जो प्रिय शिष्य हैं पांडव या अर्जुन उनको देख कर कहीं तुम उनके प्रति दया न दिखा दो और तुम मतलब युद्ध को जिता न दो। और फिर वो उनको जो है उनको याद दिलाता है कि जो उनका जो द्रुपद है, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न है, वो तुमने उसको इतनी अच्छी शिक्षा दी कि भाई जबकि उसको पता था कि वो है जो द्रुपद ने जो पुत्र मांगा है वो हवन करके जब यह हवन करके जो पुत्र मांगा है वो सिर्फ द्रोणाचार्य की जो है वो उससे अपनी उसकी मृत्यु के लिए ही मांगा था कि जो द्रोणाचार्य की मृत्यु कर सके, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसको ज्ञान था और सब चीजों का, शास्त्रों का, सब उनका जो क्या बोलते हैं जो उन्होंने शिक्षा दी थी, जैसे ये अर्जुन को, इन पांडवों को, दुर्योधन को, सारी चीजों में वो इतना निपुण था कि उसको कोई हरा नहीं सकता। तो इसलिए फिर उसने आशीर्वाद करके फिर भगवान से आशीर्वाद मांगे, फिर वो जो अपना पुत्र है धृष्टद्युम्न उसको प्राप्त किया था। और फिर उसको सौंपा भी द्रोणाचार्य को, क्योंकि अगर हम हराएंगे तो सिर्फ वो ही है वो जो अच्छे से शिक्षित कर सकता है, जिससे फिर उसको जब जैसे हम उसको हराएंगे तो फिर वही। तो इसलिए जो दुर्योधन है वो बार बार उसको वो दिला रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कैसा किया था। उनके जैसे द्रोणाचार्य एक बार अपने जो है उसने घर में आए तो देखा कि जो उनकी पत्नी है वो अपने बच्चे को जैसे आटे में पानी मिला के खिला रही थी। तो क्या घर में दूध नहीं है? वो बोली नहीं है। मतलब उस समय पर द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा गरीब स्थिति थी। तो फिर वो बोलते हैं कि मेरा दोस्त है, मित्र है, वो बहुत बड़ा राजा बन गया, मैं उसके पास जाऊंगा, एक गाय लेके आ जाऊंगा जिससे हमारे बच्चे का जो है वो दूध मिल सके। लेकिन वो गया तो था एक गाय लेने के लिए, लेकिन जो है द्रुपद है वो अपने मतलब राजा बन गया था तो वो इतना हो गया था कि भाई जो मित्रता है वो बराबर वालों में होती है ना, कि तुम इतने गरीब हो और मैं राजा हूँ। तो वो तो सिर्फ गाय लेने के लिए गए थे, लेकिन उसने कहा कि भाई तुमने तो जब बोला था कि आधा राज्य दूंगा, तो वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, बोलता है कि नहीं मित्रता बराबर वालों में होती है। तो ये बात उसको दुर्योधन है, ये बात है कि मतलब उसको दिला रहा था कि ये उसी का पुत्र है कि जिसने तुम्हारे साथ इतना वो किया था। तो इसमें यही है प्रभु। थैंक यू माता जी। गौरव प्रभु जी आप बताना चाह रहे हैं? प्रभु जी एक बात यहाँ जैसे बताई गई है कि दुर्योधन का परम राजनीतिज्ञ कहा गया है। तो एक राजनीतिज्ञ के अंदर जो गुण होते हैं ना कि कुशलता से अपने राज्य को चलाने का, और यदि कभी युद्ध छिड़े तो अपनी युद्ध एक राजा यदि युद्ध करता है तो अपने जो व्यू रचना उसको सही ढंग से बचाना, सैनिकों को अधिक से अधिक युद्ध में इकट्ठा करना, तो इन सब में उसको वो कुशल था। मतलब तो यहाँ पे परम राजनीतिज्ञ उसको एक तो इसलिए कहा गया है। दूसरा एक उदाहरण मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ, जो भी माता जी ने बताया, जो दूध का था ना कि तो उसे
दूध के लिए उसकी माँ आटे में पानी मिला करके पिलाती थी, ये बता दिया माता जी ने। एक ये जो द्रोणाचार्य का झुकाव पांडवों के प्रति ज्यादा इसलिए था क्योंकि वो मतलब उनसे अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त करते थे। ये जो पांडव थे, विशेषकर ये अर्जुन जो था, जब शिक्षा का समय होता था उसके बाद भी अर्जुन जो है प्रयास करता रहता था, जो ये तीरंदाजी वगैरह का इसका मतलब उसके बाद भी वो अभ्यास करता था। तो एक बार द्रोणाचार्य ने देखा कि तुम इस समय भी ये कर रहे हो, तो जो ये तीरंदाजी है, तो उसने कहा कि मैं आपके द्वारा जो शिक्षा दी गई है केवल उससे ही संतुष्ट नहीं हो पा रहा, मुझे और अधिक प्रयास करने के लिए मैं वो कर रहा हूँ। तो इससे द्रोणाचार्य खुश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो द्रोणाचार्य का जो रुझान था वो पांडवों के प्रति इसलिए भी था क्योंकि वो अच्छी तरह से उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। तो दुर्योधन के मन में यही था कि कहीं वो इस प्रभाव में आकर के कहीं कुछ उनके प्रति उदारता ना दिखा बैठे और वो उनका कभी जो बाण चलाने की जो गति वो कभी धीमी ना पड़ जाए पांडवों की ओर। तो उसके मन में यह भय था, वो इसलिए उनको बार बार इसलिए चेता रहा था। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर आप लोगों ने बताया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे धृष्टद्युम्न को द्रुपद ने यज्ञ से उत्पन्न किया अपनी तृष्णा को शांत करने के लिए कि मैं एक राजा होते हुए मेरा अपमान करके चला गया वो ब्राह्मण, तो क्या द्रौपदी भी उसी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी? हाँ जी प्रभु जी बताइए। हाँ प्रभु जी, ये दोनों जो है एक साथ उत्पन्न हुए थे, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। द्रौपदी भी जो है भगवान की मतलब उसको एक वो भक्ति बताई गई है जो है ना, ये जब उत्पन्न हुई थी और बताते हो बहुत सुंदर भी थी। और ऐसे धृष्टद्युम्न भी मतलब इस हेतु के लिए उसको उत्पन्न किया था कि वो द्रोणाचार्य का वध कर सके, क्योंकि वो द्रुपद जो था बहुत ज्यादा ईर्ष्या से भर गया था जब उसने आधा राज्य उनसे छीन लिया था द्रोणाचार्य ने। तो उनका उद्देश्य द्रुपद को और उनको दोनों को उत्पन्न करना था यज्ञ से। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और किसी भक्त का कुछ कोई ऐड करना चाह रहा हो तो बताइए। इसमें सत्यपति फिर गुरु जी ने एक और उदाहरण किया था कि गुपाद का जो फिर गुपाद ने तो 11 महीने में एक भगत बना था अमेरिका में। माता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कम आ रही है। अमेरिका में एक भगत बनाया था फिर गुपाद ने 11 महीना में। तो वो फिर गुपाद को भी वो भी मतलब फिर गुपाद को मारने लग गया। जो कलयुग का कार्य चक्कर ऐसा चल रहा था, जो वो गया था तो उसने मतलब उसके अंदर ना उसके शरीर में बता रहा था सत्यपति फिर बुझी आप उसके अंदर शरीर में मतलब वो कलयुग घुस गया। उसने फिर गुपाद को चेतावनी की, फिर कलयुग ने अब आप यहाँ से चले जाओ, इस देश से मतलब चले जाओ, नहीं तो आप मार डालूंगा आपको। तो फिर गुपाद मतलब अपने उससे वहीं बने रहे। फिर गुपाद ने 11 महीना में अमेरिका में एक भगत बनाया था और उस भगत में के अंदर भी वो कलयुग घुस गया और उसकी लाल लाल आंखें हो गई और उसने मतलब वो शराब उराब क्या पी रखा था उसने क्या, तो वो पी रखी थी। फिर गुपाद आए तो उसको मतलब ऐसे मतलब चाकू लेकर उसको ही मारने लग गए थे। फिर गुपाद को ही वो मतलब उसके अंदर वो कलयुग घुसा हुआ था ना, तो वो कारण से मतलब वो लाल पीला हो रहा था। और फिर गुपाद तो फिर अपने मतलब वहां से निकल गया था। फिर गुपाद को बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत मुश्किल था। इस संसार में इतना संघर्ष किया है, इतना कोई नहीं कर सकते। अरे हमारा उद्धार हो रहा है। फिर गुपाद ने बहुत संघर्ष किया। उसकी बुक पढ़ते हैं तो आंखें से आंसू निकलती है, इतना संघर्ष किया फिर गुपाद ने हम जीवों के लिए, हमारा उद्धार करने। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, बहुत सुंदर आपने बताया। एक भजन है ना, अगर प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, वो लिखा तो उसमें बंगाली में है लेकिन उसका हिंदी रूपांतरण भी किया गया है और बहुत ही अगर उसको ध्यान से
आप सुनेंगे एक एक शब्द उसका है ना, बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है। हर एक का अपना ही मीनिंग है उसका। फिर मुझे मैं तो एकादशी ने वो भजन करती हूँ, हम रात को जब जागरण करते हैं ना तो मैं गाती हूँ उसको। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर है। अच्छी बात है, बहुत सुंदर। तो आप क्या हिंदी में या फिर बंगाली में माता जी? नहीं, हिंदी में ही करती हूँ फिर मुझे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, हमारा भी सौभाग्य होगा कभी आपसे सुन पाए उसको। आपकी अगली क्लास में कोशिश करें, आप कोशिश करें कि उस भजन को सुनाएं हमें। किसी और भक्त का कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी ने बहुत अच्छा समझाया है, उनकी अपनी एक शैली है, अपनी एक कला है। हर किसी भक्त की अपनी एक शैली और अपनी एक कला होती है, और उस हिसाब से माता जी ने भी प्रभु जी को काफ़ी गाइड किया, ऐसा लग रहा है मेरे को। मैंने तो कुछ ना होता है, मुझे अपना आप है इतना। चलो फिर तो अच्छी बात है अगर प्रभु जी ने अपने आप किया है। हाँ जी, बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। प्रभु जी अभी जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। प्रभु जी जो ये शनिवार को जो वहां मंदिर में वो होता है ना सचिपति प्रभु जी, उसके बारे में बहुत अच्छा समझाते हैं कि एक शब्द के बारे में 1 घंटा जो है एक श्लोक पे ही बिता देते हैं वे। हाँ जी प्रभु जी। अगर मैं तो ये कहूँ अगर किसी भगत के पास अगर जो टाइम है ना तो उस क्लास में जरूर, क्योंकि अभी हमारी भगवत गीता चल रही है तो उसमें अगर पहुंच जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। एक एक वर्ड के बारे में बता रहे हैं और ऐसा समझा रहे हैं कि जो वो चीज दिमाग में अपना आप ही, जिसके मेरे जैसे जो है मंद बुद्धि वाले उनके भी दिमाग में बैठ जाएगी। प्रभु जी आप ऐसे तो मत बोलिए कि आप मंद बुद्धि हैं, बहुत बुद्धि प्रभु है, जी फिर भी 2 श्लोकों को तो इतने वैसे अच्छे से बता कुछ पाए। याद ही नहीं रहता है अपने आप को। नहीं प्रभु जी, अच्छा है, बहुत फिर भी अच्छा है, प्रभु भक्ति जी में के लगे उसमें रहें, ये बहुत। सबसे बड़ी बात है। किसी का कोई क्वेश्चन है या नहीं है तो फिर इसका मतलब प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया है।